सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कुछ अहम खबरें जिससे मैं आपको आगाह करता चलूं हिंदुस्तान और दुनिया भर में मुसलमानों पे होने वाले जुल्म सितम और उसके माध्यम से कई और भी खबरें। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली खबर है कि कल जो है यूपी के अंदर एक ट्रेन जा रही थी, जिसमें एक ट्रेन के अंदर बजरंग दल आरएसएस के भगवाधारियों ने एक मुसलमान को पकड़कर उसकी दाढ़ी काट दिया चलती ट्रेन के अंदर और उसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया। सरकार से हमारा ये सवाल है कि क्या इसी तरह से ये चलता रहेगा, जहां कोई एक दो मुसलमान मिले उसका जो है उसको पकड़ के उसका कपड़ा देखकर उसके कपड़े को फाड़ दें, उसके दाढ़ी को काट दें और जय श्री राम का नारा लगवाएं? ये कहाँ की इंसानियत है और ये कहाँ की मतलब जमहूरियत है? ये बात हम सरकार से उठाना चाहते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बात पे सरकार नोटिस ले। दोस्तों, और आज की अहम खबर कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार ने एक मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया। दोस्तों, मैं आपको आगाह करता चलूं कि अगले साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के जो भगवाधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो बिल्कुल बौखलाई हुई है, क्योंकि उनके पास जनता को देने के लिए कोई काम था ही नहीं। उन्होंने जनता को कोई रोजगार नहीं दिया, बल्कि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी और भारत में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जनता ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी से खफा है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय एक मुद्दे के अलावा कुछ नहीं बचा, और वो है हिंदू मुसलमान का मुद्दा। तो दोस्तों, आप देखते जाएं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, आप देखेंगे जगह जगह मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाएगा, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाएगी, मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, मुसलमानों के मदरसों पर बुलडोजर चलेगा और इसी तरह की कई कार्रवाई होंगी। और आप ये भी देखेंगे कि कभी मस्जिदों में जो बिजली का बहाना लगाकर, कभी मदरसों में जमीन का बहाना लगाकर मुसलमानों को परेशान किया जाएगा और 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, वैसे मैं इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, मैं इसको भारतीय बजरंग दल पार्टी कहता हूं या भारतीय आरएसएस पार्टी कहता हूं। बस नाम का इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कर रखा है, बाकी सब काम इनके वो है जो बिल्कुल भी जमहूरियत को सूट नहीं करता। दोस्तों, अब आइए अगली तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में कल ही एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। दोस्तों, कल भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले 4 टेस्ट सीरीज के 2 सीरीज का ऐलान हुआ, जिसमें सरफराज खान को जगह नहीं दी गया, जिसके कारण भारतीय क्रिकेट की सियासत में भूचाल आ गया और कई लोगों ने भारतीय क्रिकेट कौंसिल के अध्यक्ष को, भारतीय क्रिकेट कौंसिल के कमेटी के सदस्यों को और भारतीय क्रिकेट में मौजूद उन लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जो लोग क्रिकेट को जानते हैं या जो लोग क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि ये सरफराज अहमद के साथ नाइंसाफी है। दोस्तों, मैं आइए एक बात आपको बताता चलूं कि सरफराज अहमद जो है दरअसल वो मुसलमान है, इसीलिए भारतीय क्रिकेट में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, वरना ब्रेडमैन के बाद जो है सरफराज अहमद दुनिया के दूसरे सबसे महान बैट्समैन है, जिनका रणजी ट्रॉफी में यानी घरेलू क्रिकेट में इतना बड़ा योगदान और इतने सारे रन है। उनके रन का आंकड़ा आप इस बात से अंदाजा लगा रहे थे, प्रत्येक मैच यानी कि हर इनिंग में उन्होंने 80 प्लस के एवरेज से उन्होंने रन बना करके रणजी ट्रॉफी में दिखाया। और 2019 से आज तक यानी कि पिछले 4 साल से सरफराज खान को जो है दरकिनार किया जाता है, उसकी जगह नए नए खिलाड़ी को लाया जाता है। कल जब तनकीद का सामना भारतीय क्रिकेट को करना पड़ा, तो सफाई के लिए भारतीय क्रिकेट के कई सारे लोगों ने ट्वीट करके कहा कि हम 2 ही खिलाड़ी को जगह देना चाहते थे, जिनमें से एक सूर्य कुमार यादव थे और एक सरफराज खान थे, जिसमें से हमने सरफराज खान को रोक दिया है और सूर्य कुमार यादव को जगह दिया है। दोस्तों, ये बात बहुत अहम है और अजीब सी है। आपको जानना होगा कि सूर्य कुमार यादव T20 के बेस्ट बैट्समैन है और वनडे के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, उनका अच्छा स्कोर है। तो जरूरत यह है कि सरफराज खान को जगह देना चाहिए और सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट के लिए रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट, हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा लोग क्रिकेट के दीवाने हैं और क्रिकेट खेलना जानते हैं। तो इसीलिए कुछ खिलाड़ियों को वनडे के लिए रखा जाना चाहिए, कुछ खिलाड़ियों को टेस्ट सीरीज के लिए रखा जाना चाहिए और कुछ खिलाड़ियों को T20 सीरीज के लिए रखा जाना चाहिए, न कि एक ही खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में खिलाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, हमारे देश में फिटनेस की कमी नहीं है।
दोस्तों अब आइए अगली खबर की तरफ। आज ही के दिन यानी कि 15 तारीख को इस्तांबुल के अंदर उम्मत मुस्लिमा के लीडर तैयब उर्दगान एक यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया। मैं आपको पढ़कर सुना दूं। उन्होंने कहा कि दर हकीकत आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस बात का चर्चा होता है, जो बात सबसे ज़्यादा मौजू में रहती है आज की दुनिया में, और जो सबसे ज़्यादा मौजूओं का एजेंडा रहता है वो रहता है इंसानी हुकूक। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दर हकीकत आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय मौजू बनने वाली आज की दुनिया की एजेंडे में सबसे अहम मसला है, मसले वाले इंसानी हुकूक आते हैं। मकामी सियासतदानों से मीडिया तक, तालीमी इदारों से बैनुल अक़वामी इदारों तक तकरीबन हर एक इंसानी हुकूक और आज़ादियों की बात करते हैं। हर दिन दुनिया भर में कई मकामात पर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा से मुताल्लिक़ इजलास होता है, करारदादें पास की जाती हैं, बयानात दिए जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ यह सब कुछ हो रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह जिंदगी के हुकूक के बुनियादी इंसानी हुकूक के खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही होती है। शाम से फ़लस्तीन तक, यमन से उर्दन तक, तुर्कमेनिस्तान से अफ्रीका तक दुनिया के कई मकामात पर इंसानी हुकूक को, आज़ादियों, वक़ार को पुष्ट डालकर संगीन खिलाफ वर्जी इंसानी हुकूक की जाती है और खिलाफ वर्जियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तरक्की याफ्ता कहलाए जाने वाले ममालिक वबाई दौर में हमें बेयारो मददगार छोड़कर बगैर खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए अपने आप में मगन थे। तैयब उर्दगान ने कहा कि जब दुनिया भर में नोवल कोरोना वायरस फैला, कोरोना का लहर आया, तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क थे उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे मुल्कों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। दोस्तों छोटे मुल्क में वो मुल्क है जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे अफ्रीकी मुल्क, अरब के कई सारे मुल्क और एशियाई कई देश है जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जो दवाई नहीं बना सकते बीमारियों का। तो उनको जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उन्होंने इन लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। उन्होंने खिताब में और ये कहा कि इस वबा के असरात के साथ सकाफती नस्ल परस्ती, ज़ेबोफोबिया और इस्लामोफोबिया जैसे खतरनाक नफरत अंगेज जराइम खुसूसन मगरबी दुनिया में खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों उन्होंने मगरबी दुनिया को आड़े हाथ लेते हुए साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्लामोफोबिया है वो मगरबी दुनिया में खतरनाक हद तक बढ़ चुका और मगरबी दुनिया इस्लाम को एक दहशतगर्दी की नज़र से देखती है। दोस्तों यही नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मीडिया और सियासतदान अपनी बयानबाजी से नफरत के इस माहौल को हवा देते हैं। हजारों मुसलमानों की बुनियादी आज़ादियों को पामाल करने वाली आज़ादी ज़राए की आड़ में उनके मुक़द्दसात को पामाल करने वाली, उनके नफाजत को खतरा सरचश्मा बनाकर पेश करने वाली एक संगीन सूरत हाल का पूरी दुनिया के लोगों को, बिलखुसूस मुसलमानों को सामना है। दोस्तों उर्दगान ने खुले लफ्जों में ये कहा कि आज दुनिया भर में मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को दहशतगर्दी का अड्डा बताकर, इंसानों के लिए जो है नुकसानदेह बता करके उनको जो है दहशतगर्दी का नाम दे करके उन्हें बंद करने की कोशिश की जा रही है और बंद कर दी जाए। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको समझने की जरूरत है कि उर्दगान ने दबे लफ्जों में इजराइल की खिलाफ वर्जियों, फलस्तीन के ऊपर जो चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने खुले तौर से कहा कि किस तरह से इजराइल फलस्तीनी मुसलमानों के हुकूक को छीन रहा है, किस तरह से नेटो देश शाम के अंदर जो है मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, किस तरह से अमेरिका वहाँ अपनी जबरदस्ती बरकरार रखी हुई है। यही बहुत सारी बातें जो उर्दगान ने मुस्लिम दुनिया के लिए कही। दोस्तों हम जानते हैं कि वो हमेशा मुस्लिम दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं और आज भी हैं और आगे भी ऐसा लगता है कि जब तक वो हयात से रहेंगे वो मुस्लिम दुनिया पे राज करते रहेंगे, क्योंकि वो इकलौते मुस्लिम दुनिया के लीडर हैं जिन्हें हमेशा मुसलमानों की फिक्र रहती है और इस्लाम को लेकर के वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ अहम खबर। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। धन्यवाद।